आपने बोला कि डेटा को लेकर जो अब कानून आने वाला है, भारत सरकार लाने वाली है, उसमें 250 करोड़ रुपए का जुर्माना जो लगता है। इसको एक बार समझना चाहते हैं ताकि आम जनता तक बात पहुंचे। ये 250 करोड़ रुपए का जुर्माना किस पर लगेगा? उसका एक एग्जाम्पल मैंने अपनी कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, किसी दुकानदार को एक मैंने सिम खरीदी, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे ऊपर ये फाइन लग सकता है, या फिर उस जिसकी मैं सिम खरीद रहा हूँ उसके ऊपर फाइन लग सकता है? इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सरल करता हूँ। मैं जिस आदमी ने डेटा दिया है वो तो विक्टिम हुआ, जिसका डेटा चोरी हुआ उसे कहेंगे हम डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। और जिसको डेटा दिया गया यानी कि जिस पे डेटा को सुरक्षित रखने का दायित्व था वो कहलाएगा डेटा फिड्यूशियरी, दंड उस पर लगेगा। अब मैंने जो ये 250 करोड़ रुपया बताया, ये 250 करोड़ रुपया जरूरी नहीं है कि आप छोटे से, मान लिया कोई उस जो सूचना जो लीक हुई है या कोई उसका चोरी हुई है डेटा की, उसकी नेचर किस तरीके की है वो उस पर डिपेंड करता है। मान लिया कोई सामान्य व्यक्ति का डेटा हुआ तो उसके लिए फाइन हो सकता है कम लगे, हो सकता है वो 1 लाख लगे, हो सकता है वो 50,000 लगे, 10 लाख लगे। लेकिन अगर किसी का डेटा मान लिया बहुमूल्य डेटा है, मान लिया किसी का कोई आर्किटेक्चरल डेटा है या कोई और किसी का इस तरीके का जो इनोवेटिव डेटा है, रिसर्च डेटा है, तो उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। ये सिक्योरिटी एजेंसी का डेटा है या फिर मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर फाइन आएगा।